नमस्कार दोस्तों, टीएनसी बुलेट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि रोज सुबह 7 बजे हम टीएनसी बुलेट सीरीज के माध्यम से एक इम्पोर्टेंट क्लास जो है वो आपके सामने लेके आते हैं। उससे रिलेटेड जो भी कन्फ्यूजन होते हैं या उससे रिलेटेड जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछाते हैं, उन सबको जो हो हम यहीं पे पढ़ते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन आगे इन फ्यूचर में पूछे जा सकते हैं उसका मैं यहीं पे इम्पोर्टेंट के माध्यम से आपको बता भी देता हूँ और स्पेशली जो है वो नोट भी करवा देता हूँ। उसी कड़ी में हमारे पास में आज की क्लास रहेगी दोस्तों क्लेफ्ट पैलेट। अभी कुछ दिन पहले हमने इसी से लगभग रिलेटेड जो है वो एक क्लास ली थी जिसको हम बोलते हैं क्लेफ्ट पैलेट। अब उसमें हम वहाँ पे हमने क्लेफ्ट लिप के बारे में डिस्कस किया था और आज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों क्लेफ्ट पैलेट के बारे में। वहाँ पे भी मैंने बताया था कि ये दोनों लगभग डिजीज जो है वो सिमिलर चलती है, क्योंकि जो बच्चा क्लेफ्ट पैलेट से सफर कर रहा है वो ऑलमोस्ट क्लेफ्ट लिप से भी जो है वो सफर करेगा ही करेगा। ठीक है, तो ये कुछ ऑलमोस्ट थी, दोनों को हमने डिवाइड किया था। क्लेफ्ट लिप ऑलरेडी जो है हमारे पास में कंप्लीट हो चुका है। आज हम करेंगे क्लेफ्ट पैलेट के बारे में। क्लियर है? रोज सुबह 7 बजे हम क्लास करते हैं ताकि आपको पूरा दिन जो हो बहुत अच्छा फील हो और उससे रिलेटेड कोई भी हमारे पास में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो बच ना जाए, उसको हम यहाँ पे फिनिश करेंगे। हमने शुरुआत की थी कि हम पूरे 365 दिन जो है वो हम बुलेट सीरीज को चलाएंगे और लगभग आधा सफर जो है वो आपके साथ की वजह से हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, और आगे पूरा सफर भी जो है वो हम करेंगे। तो दोस्तों आ जाते हैं अपने टॉपिक पे और डिस्कस करते हैं क्लेफ्ट पैलेट के आधार पे। क्वेश्चन आंसर की बात करें कि क्लेफ्ट पैलेट जो है वो हमारे पास में या क्लेफ्ट पैलेट के अंदर जो है वो कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो यहाँ पे एक सबसे अच्छी चीज़ है दोस्तों कि क्लेफ्ट लिप या क्लेफ्ट पैलेट के अंदर जो है वो हमारे पास में क्वेश्चन हमेशा डायरेक्ट पूछे जाएंगे, यानी कि कोई भी इनडायरेक्ट या अप्लाइड क्वेश्चन जो है वो इन दोनों टॉपिक से नहीं बनता है। हालांकि दोनों क्लासेज जो है बहुत ईजी है, तो क्यों ना जो है वो इजी टॉपिक को ले लिया जाए, उसको फिनिश कर लिया जाए, ताकि इन फ्यूचर में जो है वो हमारे पास में कोई भी क्वेश्चन उससे रिलेटेड गलत ना हो। और अगर इजी टॉपिक में भी हमारे पास में उतने नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं, उतने ही हमारे पास में हार्ड से आ रहे हैं, तो इजी वाले को ही करते हैं ताकि नेगेटिव होने के चांसेस जो है वो कम हो जाए। तो क्वेश्चन आंसर पे डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम इसके इंट्रोडक्शन से ले लेते हैं कि हमारे पास में जो है वो क्लेफ्ट पैलेट जो है वो क्या होता है। तो क्वेश्चन जो है वो इससे भी पूछा जाता है। एक इससे जो क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे ज्यादा वो पूछा जाता है इसके टाइप से रिलेटेड। ठीक है, यानी कि कौन कौन से टाइप होते हैं, हार्ड पैलेट वाला, सॉफ्ट पैलेट वाला, क्लेफ्ट लिप के साथ वाला, विदाउट वाला, एक साइड वाला, दोनों साइड वाला, यानी कि इसके बहुत सारे जो है वो टाइप है। लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, 1 बाय 1 करके हम इस टाइप को जो है वो कंप्लीट करेंगे, देन उसके बाद जो है वो आगे बढ़ेंगे। देन उसके बाद जो है वो इसका क्वेश्चन पूछा जाता है इससे मैनेजमेंट से रिलेटेड, और मैनेजमेंट से रिलेटेड जो है वो इसकी सर्जरी की जाती है, उससे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। सर्जरी का नाम क्या है, सर्जरी का जो है वो टाइम क्या है, देन ये सारी चीज़ें जो है वो हम पूछे इसमें जो है वो एग्जाम में पूछाते हैं। इन सबको जो है वो 1 बाय 1 करके जो है हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे और इस टॉपिक को जो है वो फिनिश करेंगे। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं दोस्तों इसके डेफिनेशन को, यानी कि क्लेफ्ट पैलेट जो है वो क्या होता है। तो सबसे पहले आ गया हमारे पास में डेफिनेशन। बहुत ईजी है इसकी डेफिनेशन भी याद करना, और मैं तो कहूँ कि कम्पिटिटिव एग्जाम में जो डेफिनेशन याद करना है वो बहुत ईजी ही होता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों जो हमने नर्सिंग की एग्जाम दी है या जो हमने अदर एग्जाम दी है उसमें हमें सब्जेक्टिव चीज़ें लिखनी होती है, यानी कि कोई भी डेफिनेशन पहले याद करनी होती है, देन उसके बाद उस डेफिनेशन को जो है वो एज इट ऐसे कैसे जो है वो लिखना होता है। लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसी कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी दोस्तों? क्योंकि कम्पिटिटिव एग्जाम में जो हो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, तो एग्जैक्ट डेफिनेशन अगर आपको याद नहीं है तो कोई बात नहीं, आप एग्जैक्ट डेफिनेशन लिखनी भी नहीं होती है। आपको सिर्फ और सिर्फ जो है उस डेफिनेशन का मीनिंग या वो चीज़ जो हो पता होनी चाहिए, और पता होगी तो आपका क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल सही जाएगा, या आप उस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से जो है वो कर सकते हो। तो सबसे पहले आ जाता है हमारे पास में दोस्तों डेफिनेशन। डेफिनेशन की बात करें तो एक क्लेफ्ट पैलेट इज ए कंजेनाइटल डिफेक्ट इन विच देयर इज एन ओपनिंग और स्प्लिट इन द रूफ ऑफ द माउथ, दैट इज पैलेट, ड्यू टू इनकम्प्लीट फ्यूजन ऑफ द पैलेटाइन ड्यूरिंग द फीटल डेवलपमेंट। यानी कि क्लेफ्ट पैलेट जो है वो एक कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी होती है। क्लेफ्ट पैलेट क्या होता है? एक कंजेनाइटल जो है वो डिफॉर्मिटी होती है, जिसके अंदर क्या होता है दोस्तों, ओपनिंग या स्प्लिट ऑफ द रूफ जो है वो सही तरीके से अटैच
नहीं हो पाता है, यानी कि एक जो है वो ओपनिंग बन जाती है। ये देखो ध्यान से, आपने देखा होगा ये हमारे पास में जो है वो दोस्तों पैलेट है, ठीक है, ये हार्ड पैलेट है, ये सॉफ्ट पैलेट है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ओपनिंग होगी। ओपनिंग क्यों बनी कि एक्चुअली क्या होता है कि जो गेस्टेशनल पीरियड है या फीटल डेवलपमेंट है, उस टाइम पे ये दोनों बोन जो है वो आपस में सही तरीके से अटैच नहीं हुए या आपस में जो है वो जुड़ी नहीं है, जिसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, क्लेफ्ट पैलेट के नाम से जानते हैं। तो क्लेफ्ट पैलेट जो है वो एक कंजेनाइटल डिफेक्ट है, जिसके अंदर क्या होता है कि ओपनिंग या स्प्लिट ऑफ द रूफ जो है वो बन जाता है, कहाँ पे, पैलेट में, ड्यू टू इनकम्प्लीट फ्यूजन ऑफ द पैलेटाइट ड्यूरिंग द फीटल डेवलपमेंट। जब फीटल डेवलपमेंट होता है तो दोनों जो बोन है उनका फ्यूजन सही तरीके से नहीं हो पाता है और वहां पे एक ओपनिंग बन जाती है, जिसको हम क्लेफ्ट पैलेट के नाम से जानते हैं। और ये क्लेफ्ट पैलेट जो है वो हमारे पास में एक कंजेनाइटल डिफेक्ट है। कंजेनाइटल डिफेक्ट का मतलब हो गया हमारे पास में दोस्तों बाय बर्थ, यानी कि जन्म के समय से ही ये प्रेजेंट होता है, जिसको हम जन्मजात के नाम से भी जो है वो जानते हैं, बाय बर्थ, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास में इसकी डेफिनेशन। एंड इट में अकर अलोंग और इन कॉम्बिनेशन विथ क्लेफ्ट लिप। वहां पे भी मैंने आपको बताया था कि ये बेसिकली जो है या तो अकेला प्रेजेंट हो सकता है या क्लेफ्ट लिप के साथ भी प्रेजेंट हो सकता है। ऐसा नहीं है कि जो पर्सन क्लेफ्ट पैलेट के साथ सफर कर रहा है तो उसको क्लेफ्ट लिप नहीं होगा, हो सकता है, बल्कि मेजोरिटी चांसेस है जिस बच्चे को क्लेफ्ट लिप होता है उसको फिर क्लेफ्ट पैलेट भी हो सकता है। तो ये साथ में भी प्रेजेंट हो सकता है और अलोंग भी प्रेजेंट हो सकता है। यानी कि जैसे सपोज करो किसी बच्चे का क्लेफ्ट लिप है तो वो भी प्रेजेंट हो सकता है, किसी का क्लेफ्ट पैलेट है तो वो भी प्रेजेंट हो सकता है, दोनों भी प्रेजेंट हो सकते हैं, यानी कि क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट दोनों जो है वो प्रेजेंट हो सकते हैं। तो ये डेफिनेशन हो गई हमारे पास में क्लेफ्ट पैलेट की। थोड़ा सा हम एनाटॉमी फिजियोलॉजी को हम देख लेते हैं कि एनाटॉमी ऑफ द पैलेट जो है वो क्या होता है। तो पैलेट जो है बेसिकली दो टाइप से जो है वो डिवाइडेड होता है। कौन कौन सा, एक होता है हार्ड पैलेट, एक होता है सॉफ्ट पैलेट। यानी कि ये जो माउथ का रूफ आप देख रहे हो, यानी कि टंग के ऊपर जो वाले स्ट्रक्चर देख रहे हो, वो होता है हमारे पास में पैलेट, ठीक है। ये देखो, ये हमारे पास में जो है वो ओरल कैविटी है। बाकी सारी चीजों को छोड़ दो कि टीथ भी है, टंग भी है, ये सारी चीजें हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे ये वाले पार्ट को, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है इसको हम डिस्कस करेंगे। तो ये होता है दोस्तों पैलेट कहलाता है, ठीक है। आगे की साइड में आप देख सकते हो, ये अगर आप अंगूठा लगा के टच करके देखोगे तो ये हार्ड फील होगा। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे वैसे वैसे आपको सॉफ्ट फील होगा। तो जो आगे की साइड में है उसको हम बोलते हैं दोस्तों हार्ड पैलेट, और जो आगे मतलब अंदर की साइड में जाओगे तो वहां पे सॉफ्ट फील होगा, उसको हम बोलते हैं दोस्तों सॉफ्ट पैलेट। तो पैलेट को जो है वो दो तरीके से डिवाइड किया गया, हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट, ठीक है। तो ये देखो, हार्ड पैलेट क्या होता है, इन द फ्रंट बोनी पार्ट, आगे की साइड में जो हार्ड वाला पार्ट है, जहां पे बोन है, जहां पे मैग्जिला है, ठीक है, वो आ गया हमारे पास में हार्ड पैलेट। और पीछे की साइड में जो मस्कुलर पार्ट है उसको हम बोलते हैं दोस्तों सॉफ्ट पैलेट। द मस्कुलर पार्ट टुवर्ड द बैक, पीछे की साइड में जो चीज है वो होता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड सॉफ्ट पैलेट। तो पैलेट दो तरीके की, हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट। अब देखो, इन क्लेफ्ट पैलेट आइदर और बोथ पार्ट में बी इन्वॉल्व, ठीक है। अब क्लेफ्ट पैलेट के अंदर थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि क्लेफ्ट पैलेट जो है वो क्लेफ्ट लिप के साथ में भी प्रेजेंट हो सकता है। यहां पे एक चीज और है कि क्लेफ्ट पैलेट या तो एक साइड में हो सकता है या फिर दोनों पार्ट में। दोनों पार्ट में कौन सा, हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट, ठीक है। क्लेफ्ट पैलेट या तो हार्ड में भी हो सकता है, सॉफ्ट में भी हो सकता है, या दोनों में इन्वॉल्व हो सकता है। ये हो गया हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड हार्ड एंड सॉफ्ट पैलेट। यहां तक चीज समझ में आ गई। अब देखो, हम ले लेते हैं टाइप ऑफ पैलेट, ठीक है। टाइप ऑफ पैलेट को हम ले लेते हैं। तो यहां पे बेसिकली जो है वो टाइप ऑफ पैलेट को हम अलग अलग तरीके से, यहां हम हार्ड एंड सॉफ्ट को नहीं करेंगे, हम दोनों साइड वाले को करेंगे, ठीक है, कि किस तरीके से डिवाइड किया गया है। अभी हम दोनों साइड को नहीं लेंगे, दोनों साइड इन द सेंस कि हार्ड एंड सॉफ्ट को नहीं लेंगे, हम उसको पैलेट ही काउंट करेंगे, क्लियर। अब उसके बाद में हम डिस्कस करते हैं कि पैलेट को जो है वो कितने तरीके से डिवाइड किया गया। तो सबसे पहला डिवाइड किया गया आइसोलेटेड क्लेफ्ट पैलेट, यानी कि सिर्फ और सिर्फ जो है वो पैलेट होगा, वो डिफॉर्मिटी होगा, लिप में किसी भी तरीके की कोई डिफॉर्मिटी नहीं होगी। यानी कि बच्चे के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो है वो क्लेफ्ट पैलेट हमें दिखाई देगा, क्लेफ्ट लिप जो है वो दिखाई नहीं देगा। टोटल हम 4 तरीके से डिवाइड करेंगे, 1 बाय 1 करके आएगा, देन उसको हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले आ गया हमारे पास में आइसोलेटेड क्लेफ्ट पैलेट। आइसोलेटेड क्लेफ्ट पैलेट की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास में आ जाता है कि सिर्फ और सिर्फ जो है वो
पैलेट अफेक्टेड होगा, लिप जो है वो अफेक्टेड नहीं होगा। तो ओनली द पैलेट इज अफेक्टेड, ठीक है, नो क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट लिप जो है वो नहीं होगा, सिर्फ पैलेट अफेक्टेड होगा। क्योंकि एक जगह मैंने आपको बताया था कि हार्ड पैलेट अगर होता है तो क्लेफ्ट लिप भी जो है वो होने की संभावना होती है, लेकिन इसके अंदर हमारे पास में क्या हुआ कि सिर्फ और सिर्फ जो है वो क्लेफ्ट पैलेट होता है, ठीक है, ओपनिंग पैलेट में होती है, लिप जो हो बिल्कुल एक्यूरेट होगा। सामने से अगर आप बच्चे को देखोगे तो बिल्कुल नॉर्मल दिखाई देगा, ठीक है, लेकिन अगर मुंह को ओपन करके आप देखोगे तो वहां पे आपको ओपनिंग दिखेगी जिसको हम बोलते हैं आइसोलेटेड क्लेफ्ट पैलेट। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में दोस्तों क्लेफ्ट पैलेट विथ क्लेफ्ट लिप, ठीक है, यानी कि इसमें क्लेफ्ट पैलेट भी होगा और लिप भी होगा। ये देख रहे हो आप, ये ओपनिंग यहां से है और यहां तक लेके पूरा लिप तक जा रही है, ठीक है, यानी कि इसके अंदर इन्वॉल्व लिप एंड पैलेट, इन्वॉल्व बोथ, यानी कि लिप भी इन्वॉल्व होगा और पैलेट भी इन्वॉल्व होगा। और ये जो है वो मोर सीवियर होता है देन कंपेयर टू अदर्स। सीवियर तो होगा ही होगा, वहां सिर्फ एक ही डिफॉर्मिलिटी, यहां दोनों डिफॉर्मिलिटी है, क्लेफ्ट लिप भी है और क्लेफ्ट पैलेट भी है। तो सेकंड क्लासिफिकेशन हो गया क्लेफ्ट पैलेट विथ क्लेफ्ट लिप, यानी कि क्लेफ्ट पैलेट भी है और क्लेफ्ट लिप भी है। इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको बिल्कुल क्लेफ्ट लिप सामने से दिखाई देगा और वहां से हो सकता है हमें क्लेफ्ट पैलेट भी जो है वो दिखाई देगी। ये हमारे पास में सेकंड क्लासिफिकेशन। थर्ड आ जाता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड यूनिलेटरल क्लेफ्ट लिप। अब देखो यूनिलेटरल एक साइड में, ठीक है, अब हमारे पास में साइड की बात आ गई, यूनिलेटरल क्लेफ्ट पैलेट। यूनिलेटरल क्लेफ्ट पैलेट की बात करें तो इसमें क्या होता है दोस्तों, स्प्लिट वन साइड ऑफ द पैलेट, यानी कि ये जो आप देख रहे हो वन साइड, अब देखो इसमें दोनों चीज है, वन साइड क्लेफ्ट पैलेट एक साइड हो सकता है क्लेफ्ट लिप के साथ में भी और विदाउट लिप के साथ में भी। अगर ये दोनों साइड होता, इधर भी होता, इसको हम बोलते हैं दोस्तों बाइलेटरल क्लेफ्ट पैलेट, ठीक है। तो इसमें हमारे पास में आता है यूनिलेटरल क्लेफ्ट पैलेट का मतलब हो गया यहां पे एक साइड में ही जो है वो हमारे पास में दैट इज कॉल्ड डिफॉर्मिलिटी प्रेजेंट है, उसको हम बोलते हैं यूनिलेटरल क्लेफ्ट पैलेट। और लास्ट आ गया हमारे पास में बाइलेटरल क्लेफ्ट पैलेट। बाइलेटरल क्लेफ्ट पैलेट का मतलब हो गया है स्प्लिट ऑन बोथ साइडेड ऑफ द पैलेट। ये देखो दोनों साइड में है, ठीक है, ये हो गया हमारे पास में बाइलेटरल, दोनों साइड में अगर हमारे पास में क्लेफ्ट प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं क्लेफ्ट पैलेट, दैट इज कॉल्ड बाइलेटरल क्लेफ्ट पैलेट। अगर उसके साथ लिप भी इन्वॉल्व भी हो सकता और नहीं भी हो सकता, ठीक है। तो ये हमने चारों क्लासिफिकेशन पढ़े। पहला था आइसोलेटेड या हम कहें कि सिंपल क्लेफ्ट पैलेट, जिसमें सिर्फ क्लेफ्ट पैलेट था, सामने से देखोगे बिल्कुल सही तरीके से जो है वो चेहरा दिखाई देगा, इसको हम बोलते हैं आइसोलेटेड क्लेफ्ट पैलेट। सेकंड था हमारे पास में क्लेफ्ट पैलेट विथ क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट भी है और लिप भी इन्वॉल्व है, इसको हम बोलेंगे क्लेफ्ट पैलेट एंड क्लेफ्ट लिप। थर्ड आ गया हमारे पास में यूनिलेटरल क्लेफ्ट पैलेट, यानी कि एक साइड में जो है वो हमारे पास में लिफ्ट और पैलेट जो है वो इन्वॉल्व है। नेक्स्ट आ गया बाइलेटरल क्लेफ्ट पैलेट, उसमें हमारे पास में दोनों साइड की जो है वो इन्वॉल्व है। ये क्लासिफिकेशन हो गया हमारे पास में क्लेफ्ट पैलेट का। अब आ जाता है हमारे पास में एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी इन द सेंस इंसिडेंस हम कह सकते हैं कि बेसिकली जो है वो कहाँ पे किस तरीके से किस में प्रेजेंट होता है, मेल में होता है, फीमेल में होता है, कितने बर्थ पे हो सकता है, ये सारी चीजें हम एपिडेमियोलॉजी में जो है वो डिस्कस करेंगे। तो एपिडेमियोलॉजी में आ गया हमारे पास में अकर इन 1 in 700 बर्थ वर्ल्ड वाइड। अगर हम पूरे वर्ल्ड वाइड देखेंगे तो 700 डिलीवरी में से जो है वो एक डिलीवरी ऐसी हो सकती है जिसमें हमें क्लेफ्ट लिप या क्लेफ्ट पैलेट जो है वो दिखाई देगा। क्या होगा कि 700 में से एक डिलीवरी ऐसी हो सकती है वर्ल्ड वाइड जिस उस बच्चे में जो है वो या तो क्लेफ्ट लिप या क्लेफ्ट पैलेट की एबनॉर्मलिटी जो है वो प्रेजेंट होगी। नेक्स्ट आ जाता है मोर कॉमन इन फीमेल, ठीक है, बेसिकली क्लेफ्ट पैलेट की बात करें तो वो फीमेल में जो है वो ज्यादा दिखे मिलेगी। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, अच्छे तरीके से समझना, मैं यहीं पे डाउट क्लियर कर देता हूं। अगर सिर्फ क्लेफ्ट पैलेट है, ओनली क्लेफ्ट पैलेट है, तो वो हमें किसमें देखने को मिलेगा, फीमेल में जो है वो देखने को ज्यादा मिलेगा। अगर हम क्लेफ्ट लिप की बात करें, ठीक है, अगर हम क्लेफ्ट लिप की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली जो है वो मेल में अधिक होता है। और अगर क्लेफ्ट लिप प्लस क्लेफ्ट पैलेट दोनों की अगर बात करें तो ये भी मेल के अंदर ज्यादा देखने को मिलता है। अच्छे तरीके से जो है वो क्लियर कर लो कि अगर हम सिर्फ और सिर्फ बात करते हैं क्लेफ्ट
पैलेट की। तो क्लेफ्ट पैलेट जो है वो बेसिकली फीमेल्स में जो है वो ज्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम बात करें क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट की, तो वो हमें मेल में देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें सिर्फ और सिर्फ क्लेफ्ट लिप की, तो भी वो मेल में देखने को ज्यादा मिलेगी, यानी कि नुकसान तो जो है वो मेल का ही ज्यादा है। ठीक है, तो मोर कॉमन इन फीमेल क्लेफ्ट पैलेट जो है वो अगर सिंपल या सिंगल प्रेजेंट है तो वो फीमेल में ज्यादा प्रेजेंट होता है। और अगर इफ कंबाइंड विथ क्लेफ्ट लिप मोर कॉमन इन मेल्स, मैंने वहां पे भी जब क्लेफ्ट लिप बताया था तब भी बताया था कि क्लेफ्ट लिप जो है वो बेसिकली मेल में ज्यादा प्रेजेंट होता है, क्लेफ्ट पैलेट जो है वो हमारे पास में फीमेल में ज्यादा प्रेजेंट होता है, और क्लेफ्ट लिप और पैलेट अगर दोनों प्रेजेंट है तो भी वो मेल में ज्यादा प्रेजेंट होता है। ठीक है, याद रखना, काफी बार एग्जाम में जो है वो पूछा गया। ये होगी इसकी एपिडेमियोलॉजी। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में कोजेज या रिस्क फैक्टर। ठीक है, तो एग्जैक्ट कोजेज तो जो है वो अननोन है, हालांकि रिस्क फैक्टर है कि जो मदर अल्कोहल का कंजप्शन करती है, जो स्मोकिंग करती है, या जिनके डायबिटीज है, या जिन बच्चों को पहले से जो है वो फैमिली में क्लेफ्ट पैलेट या क्लेफ्ट लिप की प्रॉब्लम है, तो उनमें ये सारी चीजें जो है वो रिस्क फैक्टर है। एग्जैक्ट कोजेज जो है बेसिकली अननोन होता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जेनेटिक फैक्टर की। जेनेटिक फैक्टर में आ गया हमारे पास में फैमिली हिस्ट्री ऑफ क्लेफ्टिंग, यानी कि फैमिली में किसी को जो है वो क्लेफ्ट लिप या क्लेफ्ट पैलेट की अगर प्रॉब्लम है, या कहीं पे भी जो है वो हमारे पास में किसी भी बच्चे को, या पहले बच्चे को, दूसरे बच्चे को, या फैमिली में किसी को भी क्लेफ्ट लिप या क्लेफ्ट पैलेट की प्रॉब्लम है, तो आने वाली पीढ़ी में चांसेस बढ़ जाते हैं कि उनमें क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट होने की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में क्रोमोसोमल सिंड्रोम। क्रोमोसोमल सिंड्रोम की बात करें, जैसे वेंडर वॉन्ट सिंड्रोम होता है, ये वेंडर वॉन्ट सिंड्रोम में क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट होने की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में एनवायरमेंटल फैक्टर कौन कौन से होते हैं। ठीक है, वो तो थे जेनेटिक फैक्टर जिसकी वजह से क्लेफ्ट पैलेट जो है वो ज्यादा होता है। अब होता है हमारे पास में एनवायरमेंटल फैक्टर, यानी कि आसपास के जो एनवायरमेंटल है उस फैक्टर को लेते हैं। तो सबसे पहला आ गया दोस्तों हमारे पास में मैटरनल स्मोकिंग। अगर मदर जो है वो प्रेगनेंसी के दौरान स्मोकिंग करती है तो फिर हमारे पास में चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं बच्चे के अंदर क्लेफ्ट पैलेट होने के। नेक्स्ट आता है एल्कोहल यूजेज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगर मदर जो है वो एल्कोहल का यूज करती है तो भी हमारे पास में चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट आ गया मैटरनल इन्फेक्शन। मैटरनल इन्फेक्शन, अगर मदर को जो है वो किसी भी प्रकार का सीवियर जैसे ट्रोर्च या फिर जो है वो रुबेला इस टाइप का अगर इन्फेक्शन होता है तो फिर हमारे पास में जो है बच्चों में क्लेफ्ट पैलेट की संभावना बढ़ जाती है। नेक्स्ट आता है सर्टेन मेडिकेशन। कुछ मेडिकेशन ऐसी होती है जैसे एंटी कन्वर्जेंट आ गया हमारे पास में, जैसे एप्टोइन है, या फिर जो है फेनोटोइन है, या फिर जो है वो लिवोसार्टिन है। ये कुछ जो है वो मेडिकेशन आती है जो कि हमारे पास में जो है वो बच्चों के अंदर अगर मदर इनको यूज कर रही है, या मदर को जो है वो इन बच्चे मतलब प्रेगनेंसी के दौरान ये मेडिकेशन दे दी जाए तो फिर बच्चों में क्लेफ्ट लिप या क्लेफ्ट पैलेट होने की संभावना बढ़ जाती है। नेक्स्ट पुअर मैटरनल न्यूट्रिशन। पुअर मैटरनल न्यूट्रिशन इन द सेंस कि अगर मदर में फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो जाए तो उसमें न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट और हमारे पास में जो है वो क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट की संभावना बढ़ जाती है। अगर मदर डायबिटीज है या बहुत ज्यादा ओबेस है तो भी हमारे पास में संभावना जो है वो इंक्रीज हो जाती है। तो ये एनवायरमेंटल फैक्टर थे जो कि बढ़ावा देते हैं हमारे पास में क्लेफ्ट पैलेट को। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में दोस्तों क्लिनिकल फीचर्स या साइन एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम्स की बात करें, पहले एट बर्थ की बात कर लेते हैं, देन उसके बाद जो है वो बच्चों में बात कर लेते हैं, चाइल्ड में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो क्लिनिकल फीचर्स की अगर बात करें या साइन सिम्टम्स की बात करें तो साइन सिम्टम्स इसके बहुत ईजी हैं। क्या ईजी है? क्योंकि हमें पता ही है कि क्लेफ्ट लिप या क्लेफ्ट पैलेट हो रहा है, तो जैसे हम फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे हमें आसानी से वो चीज जो है वो दिखाई दे जाएगी, यानी कि विजुअल स्प्लिट या ओपनिंग ऑफ द रूफ ऑफ द माउथ। जैसे हम फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, देखेंगे, हमें आसानी से जो है वो पता लग जाएगा और हम इसको जो है वो बता सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है नेजल रिगर्जिटेशन ड्यूरिंग फीडिंग। ठीक है, नेजल रिगर्जिटेशन इन द सेंस जब हम फीड करवाते हैं, बच्चे को हम फीड करवाएंगे तो दूध जो है वो नाकों से बाहर आ जाएगा। ठीक है, नाक से बाहर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ओपनिंग है, डायरेक्ट कनेक्शन बना। तो जैसे बच्चा सक करेगा, दूध पिएगा, वो नाक से जो है वो बाहर आ जाएगा, जिसको हम बोलते हैं नेजल रिगर्जिटेशन ड्यूरिंग फीडिंग। नेक्स्ट आता है दोस्तों डिफिकल्टी सकिंग एंड स्वॉलिंग। बच्चे को दूध पीने में, सक करने में और निगलने में जो है बहुत दिक्कत आती है। क्यों? क्योंकि वहां पे ओपनिंग है, सही तरीके से वैक्यूम जो है वो नहीं बन पाता है। नेक्स्ट फीडिंग प्रॉब्लम्स। ऑफ कोर्स
आएगी आएगी, बच्चा जो है वो दूध पिएगा तो फीडिंग प्रॉब्लम्स आएगी। नेक्स्ट, फेलियर टू गेन वेट, ठीक है, बच्चे का जो है वेट नहीं बढ़ पाएगा। ऑफ कोर्स कैसे बढ़ेगा, जब प्रॉपर न्यूट्रिशन ही नहीं होगा तो बच्चे का वेट जो है वो गेन नहीं हो सकता। नेक्स्ट आ जाता है लेटर इन चाइल्डहुड, वो तो थे हमारे पास में एट बर्थ, ठीक है, यानी कि जन्म के समय जो है वो हमें ये सारी चीजें देखने को मिलती है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में लेटर इन चाइल्डहुड, यानी कि बच्चों में या बड़े होंगे तब हमें क्या क्या चीजें देखने को मिलती है, ठीक है। फर्स्ट आ जाता है डिलेड स्पीच डेवलपमेंट। डिलेड स्पीच डेवलपमेंट का मतलब हो गया कि हमारे पास में बच्चा लेट से जो है वो बोलना सीखेगा, या जो स्पीच की जो कैपेबिलिटी है वो बहुत धीरे हो जाएगी। जैसे बच्चा कोई भी वर्ड बोलता है, दादा, नाना, पापा, जो भी बोलता है, तो जो स्पीच की डेवलपमेंट है वो डिले हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में नेजल साउंडिंग स्पीच। जब भी वो बोलने की कोशिश करेगा ऐसा लगेगा कि ये सिर्फ नाक से ही बोल रहा है, जिसको हम बोलते हैं हाइपर नेजलिटी, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहां पे ओपनिंग है, हार्ड पैलेट जब ओपन है तो वो नाक से डायरेक्ट कनेक्शन है, तो जब भी वो बोलेगा तब हमें लगाएगा कि वो नाक से जो है वो बोल रहा है। नेक्स्ट आता है ईयर इन्फेक्शन, ठीक है। ईयर इन्फेक्शन क्यों? क्योंकि हमारे पास में ड्यू टू यूस्टेकियन ट्यूब डिसफंक्शन, आपको पता है कि हमारे पास में फेरिंग्स या हम कहें माउथ और ईयर को जो है वो एक जोड़ने वाली ट्यूब होती है, जिसको हम बोलते हैं दोस्तों यूस्टेकियन ट्यूब, ठीक है। ये यूस्टेकियन ट्यूब जो बेसिकली मिडिल एयर में जाके वो ओपन होती है और दोनों के बीच में जो है वो एयर के बैलेंस का जो है वो काम करती है। अब ये जो हमारे पास में यूस्टेकियन ट्यूब का डिसइंफेक्शन हो जाएगा, डिसफंक्शन हो जाएगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, ईयर इन्फेक्शन होने की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों हमारे पास में हियरिंग प्रॉब्लम। ऑफ कोर्स अगर यूस्टेकियन ट्यूब में प्रॉब्लम है या यूस्टेकियन ट्यूब सही तरीके से काम नहीं कर रही है तो उसमें हमारे पास में जो है वो हियरिंग प्रॉब्लम आ जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है डेंटल इश्यू या हम कहें मिस अलाइनमेंट टीथ। ऑफ कोर्स हार्ड पैलेट या सॉफ्ट पैलेट जो है वो ओपन है, तो जो दांत निकलेंगे वो सही तरीके से या सही अलाइनमेंट में जो है वो नहीं निकलेंगे। ये था हमारे पास में साइन सिम्टम्स चाइल्डहुड के अंदर। पहले हमने साइन एंड सिम्टम्स देखे थे बर्थ के दौरान। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड डायग्नोसिस। कैसे जो है वो आप डायग्नोसिस करोगे? अब डायग्नोसिस भी बहुत अच्छा है, ठीक है। अब इसके लिए कोई स्पेशल टेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है, आपको सीधी सीधी बात है कि आप फिजिकल एग्जामिनेशन करोगे तो ही पता चल जाएगा। हालांकि अगर आपको पहले पता लगाना है तो आप यूएसजी का, हियरिंग टेस्ट का, इन सब चीज़ों का हम कर सकते हैं। तो वन बाय वन करके लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास में डायग्नोसिस के अंदर आ गया फिजिकल एग्जामिनेशन। तो फिजिकल एग्जामिनेशन में आ गया हमारे पास में दैट इज कॉल्ड क्लेफ्ट इज यूजुअली विजिबल एट बर्थ, यानी कि जो क्लेफ्ट है अगर लिप के साथ में है तो वो तो वैसे ही आसानी से दिख जाएगा, लेकिन अगर माउथ को ओपन करके हम देखेंगे तो क्लेफ्ट पैलेट हमें बहुत आसानी से और बहुत अच्छे तरीके से जो है विजिबल हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है पैल्पेशन ऑफ द पैल्पेट कैन डिटेक्ट सब म्यूकोसिस क्लेफ्ट, ठीक है। पैल्पेट करके देखोगे तो आपको आसानी से जो है वो सारी चीजें दिख जाएगी। हालांकि पैल्पेट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप विजुअलाइजेशन इंस्पेक्शन करोगे तो ये आपको सारी चीजें जो है वो पता चल जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में प्री नेटल डायग्नोसिस। प्री नेटल डायग्नोसिस आपको पता ही है कि डिलीवरी से पहले जो है हम यूएसजी करवाते हैं, ठीक है, ये ऑप्शनल है, यूएसजी करवाते हैं। और यूएसजी भी जो है वो कौन सी होती है दोस्तों, लेवल 2, ठीक है। लेवल 2 की जो है वो हमारे पास में यूएसजी होती है। अब ये लेवल 2 वाली जो है वो हमारे पास में होती है डिटेक्टेड वाया अल्ट्रासाउंड, यानी कि अल्ट्रासाउंड के द्वारा जो है उसमें हम डिटेक्ट कर सकते हैं। ये बेसिकली 20 वीक ऑफ गेस्टेशन में करवाते हैं। आपने लेवल 2 का यूएसजी कभी करवाया होगा या आपने देखा होगा कि इसमें ऊपर हेड टू टो जो है वो सारी इंफॉर्मेशन दी जाती है, आंख की, नाक की, कान की, गले की, मुंह की, सारी जो है वो इंफॉर्मेशन हम जो है वो दे सकते हैं। और ये हमें यूएसजी में 20 वीक के बाद ही जो है वो पता चल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में दोस्तों हियरिंग टेस्ट। हियरिंग टेस्ट की अगर हम बात करें तो दोस्तों आपको बताया कि अगर यूस्टेकियन ट्यूब में कोई प्रॉब्लम आ गई तो हियरिंग लॉस होगा। टू चेक द मिडल ईयर फ्लूइड और हियरिंग लॉस, ठीक है। अगर किसी को हार्ड पैलेट की प्रॉब्लम है तो यूस्टेकियन ट्यूब में भी डिफेक्ट आता है, यूस्टेकियन ट्यूब में जो है वो डिफेक्ट आएगा जिसकी वजह से हियरिंग जो है वो लॉस हो सकता है, ठीक। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट किस तरीके से करोगे। आपको सारी चीज पता चल गई कि क्लेफ्ट पैलेट क्या होता है, कहाँ से जो है वो बोन ब्रेक होती है, कितने टाइप का होता है, किसकी वजह से होता है, कैसे आइडेंटिफाई करोगे, ये सारी चीजें आपको पता चल गई है। अब आता है हमारे पास में कि मैनेजमेंट किस तरीके से करोगे। तो सबसे पहले मैनेजमेंट आता है हमारे पास में फीडिंग सपोर्ट। फीडिंग सपोर्ट इन द सेंस, भाई बच्चे को क्लेफ्ट पैलेट तो है, ठीक है। अब क्लेफ्ट पैलेट है तो आप उसको फीडिंग किस तरीके से दोगे वो इंपॉर्टेंट चीज आती है।
ठीक है। तो इसमें हमारे पास में फीडिंग देने का सबसे अच्छा है, क्योंकि जैसे बच्चा पैदा हुआ आज ही तो सर्जरी करने से रहे। इवन क्लेफ्ट लिप की सर्जरी भी जो है वो 3 से 6 महीने पे होती है, क्लेफ्ट पैलेट की तो और ज्यादा लेट होती है, 9 महीने तक हम आगे खींच जाते हैं। तो तब तक बच्चा भूखा थोड़ी रहेगा, तो उसके लिए हम फीडिंग करवाते हैं। फीडिंग में हमारे पास में सबसे पहली चीज आती है यूज ऑफ स्पेशल निप्पल्स, जैसे कि बोटल्स या स्पेशल निप्पल्स का यूज किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं हैबरमैन फीडर। हैबरमैन फीडर क्या होता है, ये जैसे हमारे पास में बोतल है वैसे नॉर्मल बोतल क्या होती है दोस्तों, नॉर्मल बोतल होती है हमारे पास में इस तरीके की, ठीक है। नॉर्मल बोतल जो है हमारे पास में इस तरीके की होती है, और इसी के ऊपर जो है बेसिकली निप्पल जो है वो लगा हुआ आता है, ठीक है। इसी के ऊपर निप्पल जो है वो लगा हुआ आता है। इसमें क्या होता है कि ये निप्पल जो है वो काफी बड़ा है, इतना बड़ा आता है, क्यों, ताकि ये जो है हमारे पास हार्ड पैलेट को भी क्रॉस करके आगे तक चला जाए, ठीक है। ताकि बच्चा जब सक करेगा तो दूध सीधा जो है वो गले में जाके सीधा इसोफेगस में जाके स्टोमक में पहुंच जाए। अगर आपने छोटा निप्पल, ठीक है, या हम कहें कि छोटे निप्पल वाली, जैसे इसी को मैं बना देता हूं छोटे निप्पल वाली, ये इस तरीके से, ठीक है। अगर इतनी यही बोतल होती है बेसिकली देखा जाए तो इसी तरीके की जो हो बोतल होती है। अगर ये छोटे निप्पल वाले होगी तो हार्ड पैलेट पे जो है वो सही तरीके से वैक्यूम नहीं बनेगा। तो फीडिंग के लिए जो है वो हैबरमैन फीडर जो है वो यूज लिया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है अपराइट फीडिंग पोजीशन। हमेशा जो है वो अपराइट फीडिंग पोजीशन में रखोगे, यानी कि ऊपर की साइड में। नॉर्मली जो है वो हम हेडक को अप तो रखते ही रखते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा और ज्यादा रखा जाता है ताकि आसानी से दूध जो है वो नीचे चला जाए। नेक्स्ट आता है फ्रीक्वेंट बफरिंग, ठीक है, बफरिंग, ठीक है, बर्पिंग, सॉरी, फ्रीक्वेंट बफरिंग। इसमें क्या करवाते हैं, थोड़ा सा दूध पिलाने के बाद तुरंत जो है हम डकार दिलाते हैं। उसमें नॉर्मल वाले में तो हम क्या करते हैं, बच्चे को पेट भर के जो है वो हम दूध पिलाते हैं, देन उसके बाद डकार दिलाते हैं। लेकिन इसमें हम थोड़ा थोड़ा देते हैं, देन डकार दिलाते हैं। क्यों, क्योंकि उसमें फिर हमारे पास में रिगर्जिटेशन के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड सर्जिकल करेक्शन। अभी तक तो आपने देखा कि हम उसको फीडिंग तो देंगे, बच्चे को भूखा तो नहीं मार सकते, इसलिए फीडिंग हम देंगे, ठीक है। तो सर्जिकल करेक्शन में क्या करेंगे दोस्तों, तो इसमें सर्जिकल करेक्शन में जो हम सर्जरी करते हैं उसको बोलते हैं पैलेटोप्लास्टी, ठीक है। पैलेटोप्लास्टी जो है वो हमारे पास में आती है कि यानी कि हम सर्जिकल सूचर के द्वारा उस क्लेफ्ट पैलेट को जो है वो ठीक करेंगे। सर्जिकल रिपेयर ऑफ क्लेफ्ट पैलेट, क्लेफ्ट पैलेट को सर्जरी के द्वारा जो है वो रिपेयर करेंगे, इसको हम बोलें दोस्तों प्लेटोप्लास्टी बोलेंगे, ठीक है। और ये जो प्लेटोप्लास्टी जो है वो सर्जरी परफॉर्म कब की जाती है, वो की जाती है हमारे पास में 9 to 18 मंथ्स ऑफ एज। दोनों में सर्जरी से रिलेटेड एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन जो है वो पूछा गया। दोनों में किसमें, क्लेफ्ट लिप की अगर हम बात करें, ठीक है, क्लेफ्ट लिप की अगर हम बात करें तो क्लेफ्ट लिप की जो सर्जरी होती है उसको बोलते हैं चीलियोप्लास्टी, चीलियोप्लास्टी बोलते हैं। और ये चीलियोप्लास्टी कब की जाती है, 3 to 6 मंथ के बीच में की जाती है। और जो हमारे पास में पैलेंटाइन की सर्जरी की जाती है इसको हम बोलते हैं दोस्तों पैलेटोप्लास्टी। ये बेसिकली जो है वो 9 to 18 मंथ्स में जो है वो की जाती है। तो ध्यान रखना दोनों का, चीलियोप्लास्टी जो है वो बेसिकली 3 to 6 मंथ के अंदर की जाती है, ठीक है। और जो पैलेटोप्लास्टी है वो हमारे पास में 9 to 8 मंथ के अंदर जो है वो की जाती है। गोल्स हमारे पास में क्या रहेंगे, गोल्स रहेगा दोस्तों क्लोज द डिफेक्ट, यानी कि जो भी डिफेक्ट था, जहां पे ओपनिंग था, उसको जो है वो क्लोज करना। सेकंड, इंप्रूव फीडिंग एंड स्पीच, ठीक है। ऑफ कोर्स उसकी वजह से फीडिंग और स्पीच की प्रॉब्लम आ रही है, तो वो हम जो है वो इंप्रूव करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में प्रमोट नॉर्मल फेशियल ग्रोथ, ठीक है। अगर आपने सर्जरी की है तो नॉर्मल जो है वो हमारे पास में फेस की ग्रोथ जो है वो नॉर्मल होगी। ये हो गया हमारे पास में दोस्तों सर्जिकल करेक्शन। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में स्पीच थेरेपी। अब जब भी हम जो है वो पैलेटोप्लास्टी करते हैं तो उसके बाद में बच्चे को जो है वो डायरेक्टली जो है वो बोलना सही तरीके से नहीं आता है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, स्पीच थेरेपी चालू करवाते हैं। हेल्प करेक्ट आर्टिकुलेशन एंड रेजोनेंस इश्यू, जो भी प्रॉब्लम आ रही है बोलने में, वो सारी चीजें हम स्पीच थेरेपी के द्वारा जो है वो ठीक करते हैं। अब आपको पता है क्लेफ्ट पैलेट के वजह से जो है वो हमारे पास में कान में भी, हियरिंग में भी प्रॉब्लम आ रही थी, तो ऑडियोलॉजिकली केयर भी हम करते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, मॉनिटर ऑफ ओटाइटिस मीडिया विथ इफ्यूजन। ओटाइटिस मीडिया हमारे पास में हो गया दोस्तों इन्फेक्शन इन मिडल एयर, ठीक है, इन्फेक्शन इन मिडल एयर, ठीक है। ये भी क्लास हमने ऑलरेडी जो है वो ओटाइटिस मीडिया की अच्छे तरीके से ले रखी है। तो जिस क्लाइंट को
हमने पैलेट की सर्जरी करवाई है या जिस क्लाइंट को हमने पैलेट की जो है वो पोस्ट ऑपरेटिव केयर में, तो उसमें मॉनिटर करेंगे कि उसमें ओटाइटिस मीडिया या इन्फ्लामेशन तो जो है वो नहीं है, विथ इफ्यूजन। इफ्यूजन का मतलब होता है दोस्तों फ्लूइड एक्यूमुलेशन, ठीक है। तो फ्लूइड एक्यूमुलेशन के साथ इन्फ्लामेशन तो नहीं है। नेक्स्ट, मे रिक्वायर ईयर ट्यूब दैट इज कार ग्रोमेट टू प्रिवेंट हियरिंग लॉस, ठीक है। जो ईस्टियन ट्यूब में प्रॉब्लम आ गई थी तो उसकी ओपनिंग या ट्यूब की जो है वो रिक्वायरमेंट है या नहीं है, ताकि हम हियरिंग को जो है वो लॉस करने से बचा सके, हियरिंग लॉस ना हो, तो वो सारी चीज करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड डेंटल एंड ऑर्थोडेंटिक केयर। ऑफ कोर्स आपको पता है कि हमारे पास में पैलेट में प्रॉब्लम आ रही है, क्लेफ्ट पैलेट है, तो क्लेफ्ट पैलेट में प्रॉब्लम आ रही है तो जो दांत निकलेंगे वो सही तरीके से नहीं निकल पाएंगे। कैसे निकल पाएंगे? मान लो क्लेफ्ट पैलेट है, साथ के साथ में क्लेफ्ट लिप भी है, तो यहाँ पे बिल्कुल ओपनिंग होगी, तो यहाँ पे कैसे दांत निकलेंगे, ठीक है। तो इसके लिए भी हम जो है वो सर्जरी करते हैं, करेक्ट टीथ अलाइनमेंट, जो भी टीथ है, ठीक है, उसका सही तरीके से अलाइनमेंट हो, वो सर्जरी करेंगे। एंड पॉसिबल जो सर्जरी इन एडोलसेंट, ठीक है, एडोलसेंट में जो पॉसिबल सर्जरी होगी वो करेंगे, ताकि सही तरीके से टीथ का जो है वो अलाइनमेंट हो सके। लास्ट आ जाता है हमारे पास में साइकोलॉजिकल सपोर्ट। साइकोलॉजिकल सपोर्ट क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट के अंदर बहुत ही ज्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो किस तरीके से? क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि अगर मान के चलिए क्लेफ्ट लिप वाला बच्चा इतना डरावना दिखता है जिसकी कोई हद नहीं है, ऐसे देखने में अजीब सा लगता है, तो उसको बच्चे भी जो है वो, बच्चे तो चलो ठीक है प्रॉब्लम से सफर कर ही रहे हैं, लेकिन उसकी फैमिली भी जो है वो बहुत ज्यादा सफर करती है, ठीक है। फॉर सेल्फ एस्टीम एंड सोशल इंटरेक्शन, ठीक है, एंड फैमिली काउंसलिंग एंड एजुकेशन जो है वो हम करेंगे। क्यों? क्योंकि इस तरीके का जो है वो एक स्टिग्मा हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो अराइज हो जाती है। ये हमारे पास में दोस्तों मैनेजमेंट से रिलेटेड या ट्रीटमेंट से रिलेटेड जो है वो कुछ थे, जिसमें हमने सारी चीजों को देखा था। पहले हमने जो है वो फीडिंग सपोर्ट को देखा था, सेकंड हमने सर्जिकल करेक्शन को देखा था, थर्ड हमने स्पीच थेरेपी को देखा, फोर्थ हमने ऑडियोलॉजिकल केयर देखा, फिफ्थ हमने डेंटल एंड ऑर्थोडेंटिक केयर देखा, और सिक्स्थ हमने साइकोलॉजिकल सपोर्ट को जो है वो देखा। लास्ट आ जाता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड नर्सिंग मैनेजमेंट, यानी कि नर्सिंग मैनेजमेंट आप किस तरीके से करोगे। तो नर्सिंग मैनेजमेंट दो तरीके से करेंगे हम, प्री ऑपरेटिवली और पोस्ट ऑपरेटिवली। प्री ऑपरेटिवली क्यों और पोस्ट ऑपरेटिवली क्यों? बिल्कुल दोस्तों, भाई आज आपने बच्चा डिलीवर किया, डिलीवर करने के बाद में पता चला कि इस बच्चे को जो है वो क्लेफ्ट पैलेट है। अब क्लेफ्ट पैलेट है तो आज ही तो सर्जरी करने से रहे, ठीक है, तो उसके लिए आपको 9 महीने तो कम से कम इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि सर्जरी जो है वो 9 से 18 महीने के बीच में हो जाती है। अभी जस्ट हमने जो है वो यहाँ पे डिस्कशन किया था कि सर्जरी जो है वो 9 से 18 महीने के बीच में होती है। तो 9 महीने तक एटलीस्ट अगर हम जल्दी भी करें तो 9 महीने तक बच्चे का ध्यान तो रखना है। तो ध्यान रखने में हम बेसिकली क्या करते हैं दोस्तों कि उसको न्यूट्रिशन मेंटेन करेंगे, ठीक है, बच्चा भूखा तो नहीं रहेगा। फीडिंग टेक्निक, न्यूट्रिशन, एस्पिरेशन, जो भी रिगर्जिटेशन, उन सब के बारे में जो है वो हम ध्यान में रखेंगे। तो सबसे पहले आ जाता दोस्तों प्री ऑपरेटिवली। प्री ऑपरेटिवली में आ जाता है हमारे पास में एंश्योर प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन, ठीक है, प्रॉपर न्यूट्रिशन और हाइड्रेशन को जो हम मेंटेन करेंगे। नेक्स्ट, एजुकेट पेरेंट्स ऑन फीडिंग टेक्निक्स, ठीक है, फीडिंग टेक्निक्स के रिगार्डिंग जो है वो क्लाइंट को एजुकेट करेंगे कि किस तरीके से फीडिंग है, हाइबरमैन जो हमने बताया था, ठीक है, उस तरीके से हम जो है वो दूध पिलाएंगे, वो सारी चीज देखें। एंड मॉनिटर साइन ऑफ एस्पिरेशन ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है, एस्पिरेशन और इन्फेक्शन के जो हो वो हम साइन, कि क्लाइंट एस्पिरेट तो नहीं कर गया या कोई इन्फेक्शन तो नहीं होगा, चाहे वो ओटाइटिस मीडिया में हो या चाहे कहीं पे भी हो, उसको हम मॉनिटर जो है वो करेंगे। तो न्यूट्रिशन को देखेंगे, देन फीडिंग टेक्निक को असेस करेंगे, एंड उसके बाद एस्पिरेशन या इन्फेक्शन को जो है वो हम मॉनिटर करेंगे। तो ये हम प्री ऑपरेटिवली करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में पोस्ट ऑपरेटिवली। पोस्ट ऑपरेटिवली इन द सेंस कि किसी को पेलेटोप्लास्टी सर्जरी कर दी है, उसके बाद आप क्या क्या केयर करोगे या नर्सिंग की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बन जाती है। तो पहली चीज आती है दोस्तों मेंटेन एयरवे। ऑफ कोर्स कोई भी जब सर्जरी होती है या कोई भी चीज होती है, हम सबसे पहले जो है वो एयरवे को मेंटेन करते हैं। ऑब्जर्व फॉर ब्रीदिंग डिफिकल्टी, यानी कि ब्रीदिंग डिफिकल्टी को हम ऑब्जर्व करेंगे, एयरवे को प्रॉपर मेंटेन करेंगे, और कोई भी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो उसको अर्ली जो है वो आइडेंटिफाई करेंगे। नेक्स्ट, प्रिवेंट ट्रॉमा टू सर्जिकल साइट, जो हमने सर्जरी की है, ठीक है, वहां पे कोई ट्रॉमा या कोई हेमेटोमा या कोई हेमरेज तो नहीं बन गया, उसको हम जो है वो प्रिवेंट करेंगे। देन नो स्ट्रो, स्पून एंड
पेसिफेयर जो है वो यूज करेंगे। ठीक है, कोई भी स्ट्रो लगा के जो चीज पीते हैं या स्पून, ये कोई भी चीज जो है वो यूज नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, यूज एल्बो रेजिस्टेंस टू प्रिवेंट चाइल्ड फ्रॉम टचिंग द माउथ। देखो, बच्चा जो होता है या स्पेशली जो इन्फेंट होता है, उसका एक काम, कुछ भी दोगे, अगर आप पेन भी दोगे वो सीधा मुंह में लेके जाएगा। ठीक है, बड़े को तो हम समझा सकते हैं, लेकिन बच्चे को आप कुछ भी दोगे वो सीधा मुंह में लेके जाएगा। तो उसके लिए एल्बो को जो है वो रेजिस्टेंस कर दिया था। एल्बो को इस तरीके से जो है वो रेजिस्टेंस कर देंगे ताकि कोई भी चीज जो है वो मुंह को टच ना करे या मुंह के पास जो है वो ना ले जाए। ये हमारे पास में आ गया दोस्तों पोस्ट ऑपरेटिवली। तो हमने पहले जो है वो सर्जिकल मैनेजमेंट पढ़ लिया, देन हमने जो है वो नर्सिंग मैनेजमेंट पढ़ लिया पोस्ट ऑपरेटिवली। मेडिकल मैनेजमेंट जो है वो इन चीज का होता नहीं है। मेडिकल मैनेजमेंट हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ जो है वो सिम्टोमेटिक होता है। सिम्टोमेटिक में हमारे पास में चीज आता है पेन मैनेजमेंट। पेन मैनेजमेंट कैसे करोगे? ऑफ कोर्स जो भी एनाल्जेसिक है, जो प्रिस्क्राइब एनाल्जेसिक है, वो हम टाइम टू टाइम देंगे। ठीक है, देन उसके बाद अगर कहीं से भी ब्लीडिंग है या कोई भी इंफेक्शन है उसको हम मॉनिटर करेंगे। ठीक है, और फीडिंग हम देंगे कप या स्पेशल बोतल के द्वारा। ठीक है, उसके द्वारा, जैसे हमने हेबरमैन फीडर जो वो देखा था, उसके द्वारा देखेंगे। कोई भी स्ट्रो या कोई भी स्पून वगैरह जो हम यूज में नहीं लेंगे। एंड एनकरेज स्पीच थेरेपी फॉलोअप। ठीक है, और स्पीच थेरेपी फॉलोअप को जो है वो एनकरेज करेंगे ताकि सही तरीके से जो है वो स्पीच या बोली जो है वो सीख सके। ये हो गया हमारे पास में पेन मैनेजमेंट। देन उसके बाद आता है हमारे पास में कॉम्प्लिकेशन। अगर आपने क्लेफ्ट पैलेट को ठीक नहीं किया तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकती है? तो कॉम्प्लिकेशन ऑफ अनट्रीटेड क्लेफ्ट पैलेट। क्लेफ्ट पैलेट को आपने ट्रीट नहीं किया या सर्जरी नहीं की है तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकती है? तो पहला कॉम्प्लिकेशन आ गया दोस्तों स्पीच डिले, यानी कि बोलने में बच्चे को बहुत टाइम लग जाएगा या बहुत गलत तरीके से भी वो बोल सकता है। गलत तरीके से इन द सेंस कोई गाली गलौज नहीं, बल्कि वो वर्ड सही तरीके से नहीं बोल पाएगा। नेक्स्ट, क्रोनिक ईयर इन्फेक्शन, जिसकी वजह से हियरिंग लॉस हो सकता है। क्लेफ्ट पैलेट हो गया जिससे यूस्टेकियन ट्यूब भी जो है वो अफेक्टेड हुई है। यूस्टेकियन ट्यूब अफेक्टेड हो गई है तो ईयर इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर क्रोनिक ईयर इन्फेक्शन रहेगा लगातार, क्रोनिक का मतलब होता है लंबे समय तक, अगर लंबे समय तक क्रोनिक ईयर इन्फेक्शन रहेगा तो हियरिंग लॉस हो सकता है। नेक्स्ट, फीडिंग डिफिकल्टी। ठीक है, फीडिंग डिफिकल्टी रहेगी, सही तरीके से जो है वो सर्जरी नहीं हुई है या सर्जरी नहीं कराई है तो बच्चे को प्रॉपर फीड नहीं मिल पाएगा, जिसकी वजह से माल न्यूट्रिशन हो सकता है। नेक्स्ट, डेंटल मेलफॉर्मेशन। डेंटल मेलफॉर्मेशन ऑफकोर्स दांत सही तरीके से नहीं निकलेंगे। एंड साइकोलॉजिकल इश्यू का, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, क्योंकि क्लेफ्ट लिप या क्लेफ्ट पैलेट का बच्चा जो है वो देखने में ऐसा लगता है तो बहुत ज्यादा सोशल स्टिग्मा जो है वो हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड प्रिवेंशन। फिर उसकी हम समरी देखेंगे, फटाफट सारी चीज होगी। अब लास्ट हम इसकी जो है वो समरी देखेंगे। पहले ले लेते हैं प्रिवेंशन, किस तरीके से जो है बचाव करोगे। तो प्रिवेंशन बेसिकली जो है वो हमारे पास में कोजेज के ऊपर ही निर्धारित होता है कि क्लेफ्ट पैलेट किसकी वजह से हो रहा है। भाई क्लेफ्ट पैलेट में हम जो है जेनेटिक काउंसलिंग कर लेंगे, मदर को जो है वो अल्कोहल नहीं लेने देंगे, उसको बताएंगे, स्मोकिंग बताएंगे, ओबेसिटी को कंट्रोल करेंगे, अर्ली प्रेगनेंसी है, फोलिक एसिड सप्लीमेंट्री है, ये सारी चीजें हम करेंगे तो ऑटोमेटिकली प्रिवेंशन हो जाएगा। नेक्स्ट, बच्चे में जो है वो किसी भी तरीके से क्लेफ्ट पैलेट वाली चीजें प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो प्रिवेंशन में हमारे पास में आ गया प्रीनेटल केयर एंड काउंसलिंग। ठीक है, प्रीनेटल केयर और काउंसलिंग हम करेंगे। एंड अवॉइड टेट्रोजेनिक ड्रग्स। टेट्रोजेनिक ड्रग्स को जो है वो अवॉइड करेंगे, जैसे कि एंटी कन्वल्जेंट्स, एप्टोइन, ठीक है, लवेरा, ये सारी चीजों को जो है वो अवॉइड करेंगे। एंड अल्कोहल ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। अल्कोहल और स्मोकिंग बेसिकली जो है वो हमारे पास में कोज करता है, किस चीज को? क्लेफ्ट पैलेट को कोज करता है। तो वो सारी चीजें जो है वो हम अवॉइड करवाएंगे। देन फोलिक एसिड सप्लीमेंट। भाई फोलिक एसिड सप्लीमेंट देंगे क्योंकि ये भी जो है वो हमारे पास में बेसिकली न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट या क्लेफ्ट पैलेट की प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो फोलिक एसिड सप्लीमेंट देंगे बिफोर कंसेप्शन एंड ड्यूरिंग अर्ली प्रेगनेंसी। अर्ली प्रेगनेंसी और बिफोर कंसेप्शन जो है वो हम फोलिक एसिड सप्लीमेंट देंगे। एंड जेनेटिक काउंसलिंग कराएंगे हाई रिस्क फैमिलीज। हाई रिस्क फैमिलीज कौन सी होगी? जिन फैमिली में ऑलरेडी पहले इस टाइप का बच्चे पैदा हो चुके हैं, जस्ट लाइक दैट क्लेफ्ट पैलेट वाले बच्चे पैदा हो चुके हैं, वो हाई रिस्क में आ जाता है, तो उनकी जेनेटिक काउंसलिंग जो है वो हम करवाएंगे। अब आ जाता है हमारे पास में पूरी डिजीज से रिलेटेड जो है वो हमारे पास में निमोनिक्स। ठीक है, तो निमोनिक्स की अगर हम बात करें तो ये निमोनिक्स बन गया हमारे पास में क्लेफ्ट पैलेट से रिलेटेड। पूरी डिजीज की समरी इसी में कर देंगे दोस्तों। फिर से रिपीट कर रहा हूं, पूरी डिजीज की जो अब तक हमने पढ़ा, क्या क्या?
पहले हमने डेफिनेशन के बारे में पढ़ा था, फिर हमने टाइप के बारे में पढ़ा था, हालांकि टाइप इसमें नहीं आएंगे लेकिन बाकी चीज़ें आ जाएगी। फिर हमने जो है वो साइंस सिम्टम्स पढ़े थे, देन डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन पढ़े थे, देन उसके बाद में हमने मैनेजमेंट पढ़ा था, सर्जिकल मैनेजमेंट, उसके बाद में हमने नर्सिंग मैनेजमेंट पढ़ा था, और उसके बाद में हमने प्रिवेंशन और कॉम्प्लिकेशन हम देखे थे। तो सब चीज़ों को हम यहाँ पे समराइज कर देते हैं। C4 आता है दोस्तों कंजेनाइटल, यानी कि क्लेफ्ट लिप या क्लेफ्ट पैलेट दोनों डिजीज है वो कंजेनाइटल होती है। कंजेनाइटल इन द सेंस कि ये जन्मजात होती है, बाय बर्थ होती है। L4 का मतलब हो गया लिप में भी इन्वॉल्व, जो हमारे पास में क्लेफ्ट पैलेट होता है, वहां पे मैंने आपको बताया था कि ये हमारे पास में क्लेफ्ट पैलेट जो है वो क्लेफ्ट लिप के साथ में भी हो सकता है। नेक्स्ट E4 ईयर इन्फेक्शन, फ्रीक्वेंटली जो बच्चा क्लेफ्ट पैलेट से सफर करा उसको बार बार कानों का या ईयर इन्फेक्शन जो है वो होगा। F4 फीडिंग डिफिकल्टी, उस बच्चे में जो हो फीडिंग डिफिकल्टीज आएगी, ठीक है। फीडिंग एंड डिफिकल्टी इन द सेंस कि जो ब्रेस्ट फीडिंग करेगा तो उसमें फीडिंग डिफिकल्टी आएगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास में टीथ प्रॉब्लम्स, ठीक है। टीथ का जो है वो अलाइनमेंट सही तरीके से नहीं रहेगा क्योंकि पैलेट जो है वो सही तरीके से बाउंड नहीं है, ठीक है। देन पैलियोप्लास्टी, P4 पैलियोप्लास्टी, पैलेटोप्लास्टी, ये सर्जिकल रिपेयर है या हम कहते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में आर्टिकुलेशन प्रॉब्लम्स, आर्टिकुलेशन प्रॉब्लम इन द सेंस स्पीच थेरेपी हम जो है वो प्रोवाइड करवाएंगे। नेक्स्ट L4 लेचिंग डिफिकल्टी, यानी कि बच्चों में जो है वो जो बच्चा ग्रेप्स करता है ब्रेस्ट के साथ में जो है वैक्यूम बनाता है वो सही तरीके से नहीं हो पाएगा। A4 ऑडियोलॉजी चेकअप हम करेंगे, कंटिन्यूसली फ्रीक्वेंटली जो है वो ऑडियोलॉजी चेकअप हम जो है वो करेंगे। एंड T4 आ जाएगा थेरेपी, जिसमें हम स्पीच थेरेपी, साइकोलॉजिकल थेरेपी जो है वो प्रोवाइड करवाएंगे। एंड E से आ जाएगा इमोशनल सपोर्ट टू फैमिली, जो कि बहुत ज़्यादा मस्ट है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने जो है वो क्लेफ्ट पैलेट की सर्जरी या हम कहें क्लेफ्ट पैलेट डिजीज को हमने लिया था। कुछ दिन पहले हमने क्लेफ्ट लिप को डिस्कस किया था, आज हमने क्लेफ्ट पैलेट को डिस्कस किया है, ठीक है। उससे रिलेटेड जो जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछाते हैं उन सबको डिस्कस किया। देन क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट के बीच में क्या बाउंडेशन था, क्या बॉन्डिंग थी, उसको हमने डिस्कस किया। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन को डिस्कस किया। देन उसके बाद डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन को डिस्कस किया। सर्जिकल मैनेजमेंट में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछाते हैं, सर्जरी का नाम कौन से टाइम पे किया जाता है, उन सबको चीज़ें डिस्कस किया। क्लेफ्ट लिप वाली को जो है वो सर्जरी का क्या नाम है उसको डिस्कस किया, कब की जाती है वो सारी चीज़ें। देन उसके बाद मैनेजमेंट में हमें फीडिंग किस तरीके से करवाते हैं वो सारी चीज़ें देखिए, कॉम्प्लिकेशन, प्रिवेंशन, ये सारी चीज़ें जो है वो हमने आज की क्लास के अंदर जो है वो देखी है। आई होप आज की क्लास आपको जो है वो बहुत अच्छी लगी होगी। फिर भी आपको अगर कोई भी इम्प्रूवमेंट इस क्लास से रिलेटेड चाहते हो तो आप कमेंट के द्वारा जो हो मैसेज कर सकते हो, या कोई भी ऐसा टॉपिक जो आप पढ़ना चाहते हो। हालांकि कुछ बच्चों ने टॉपिक भेजे हुए हैं, तो दोस्तों आपको डरना नहीं है, वो टॉपिक मैं कंप्लीट करवाऊंगा, ठीक है। जैसे ही मौका मिलेगा, जैसे ही टाइम मिलेगा, हम इसको जो है वो कंप्लीट करवाएंगे, ठीक है। टॉपिक बन रहे हैं, उसको हम पूरी डिटेल के साथ जो है वो स्टडी करेंगे। और भी कोई टॉपिक अगर आपको लगता है तो आप कमेंट के द्वारा जो है वो मैसेज कर दीजिएगा, वो मैं उसको एज सुन एज पॉसिबल जो है वो TNC बुलेट सीरीज के अंदर इंक्लूड करेंगे और उसको जो है वो हम फिनिश करेंगे। इसी के साथ आज की क्लास से अलविदा लेते हैं। क्लास कैसे लगी उसके बारे में जरूर बताइएगा, ताकि और अच्छा इंप्रूवमेंट हम इससे रिलेटेड कर सकें। तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच।